बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज सिलट टेस्ट में जब दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो बांग्लादेश को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 156 रन की सबकत हासिल हो चुकी है और उसकी 8 विकेटें बाकी हैं और चौथी इनिंग्स पाकिस्तान को खेली है। इस टेस्ट मैच में 2 दिन में अब तक मजमूई तौर पर 22 विकेटें गिर चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब चौथी इनिंग्स पाकिस्तान खेलेगा तो पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ख़ास तौर पर नाहिद राना जो ढाका टेस्ट में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करके 5 विकेटें लेने में कामयाब हुए थे पाकिस्तान की सेकेंड इनिंग्स में। अब नाहिद राना किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करते हैं जब पाकिस्तान को टारगेट देता है बांग्लादेश। क्या बांग्लादेश पाकिस्तान को टारगेट देता है या पाकिस्तान कल तीसरे दिन के खेल में बांग्लादेश पर प्रेशर डाल के उन्हें ऑल आउट करता है और फिर हदफ के लिए जाता है। आज बाबर आजम ने जो अक्टूबर के बाद से गुज़िश्ता साल अक्टूबर 2025 में जो उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था उसके बाद से वो नहीं खेले थे। आज उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई, बैटिंग बड़ी अच्छी की, लेकिन जो नज़र आ रहा था, हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे कि बाबर आजम नाहिद राना की जो तेज़ बॉलिंग थी उस पर जो थे वो जिस अंदाज से खेल रहे थे कि क्रीज़ में रहते हुए शायद उन्हें डर था कि कहीं शॉर्ट पिच गेंद ना करें और इसीलिए बाबर आजम को नाहिद राना ने ही मिड ऑन पोजीशन पर कैच आउट किया। आज 68 रन बनाए, टॉप स्कोरर है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और उसके अलावा सलमान अली आगा, ख़ास तौर पर सऊद शकील, उनकी मायूस कुन बैटिंग का सिलसिला जारी रहा। आज कप्तान शान मसूद बेहतर टच में नज़र आए। जब वो 21 रन पर बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि उन्होंने अपना टच रीगेन कर लिया है, लेकिन वो भी शॉर्ट कवर पोजीशन पर कैच आउट हुए। अब देखते हैं कि 156 रन की सबकत हो गई है बांग्लादेश को और उनके कप्तान नजमुल हसन शांतु वो क्रीज पर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि आइंदा यानी कल के दिन के खेल में क्या होता है। इस हवाले से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं और पाकिस्तान में भी डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेते रहे। हम खुर्रम मंजूर से बात करेंगे आज के खेल के हवाले से। खुर्रम, क्या समझते हैं, मैच पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि गिरफ्त बांग्लादेश की है, अगरचे आखिरी सेशन में आखिरी ओवर में 1 विकेट बांग्लादेश की गिरी, लेकिन इसके बावजूद लग यही रहा है 3 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके, 7 विकेटें बाकी हैं। आप क्या समझते हैं? इकबाल भाई, कल हमने जब प्रोग्राम कर रहे थे तो एक चीज़ पे हम ज़्यादा गौर कर रहे थे कि कल का जो पहला फर्स्ट जो आर होगा उस पर पाकिस्तान टीम रिएक्ट कैसा करती है और हमसे बेहतर प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और एरिया, बॉल पिचिंग एरिया बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से हमारे ओपनर आउट हुए और आगे से इस पिच पे थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल या शॉर्ट पिच बॉल बैट्समैन को कंफर्ट जोन में ले जाता है। उन्होंने शायद कल थोड़ी सी पीछे बॉल थी, तो वही ना, तो कहने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान टीम ये मिस्टेक दोबारा करेगी तो मुझे नहीं लगता मैच 5वें दिन तक जाएगा। 2 दिन बाकी हैं ऑलमोस्ट, इसके ओवर पड़े बाकी हैं, 3 दिन बाकी हैं और 270 ओवर रिमेनिंग है पूरे मैच के भी। और सोचें 270 100 ओवर नहीं खेल लिए कि नहीं, तो कैसे मैच बचेगा? मैच का तो फैसला है, अभी आप डिसाइड करेंगे कि किस तरह आपने इस सीरीज को बराबर करना है या सीरीज में 2-0 होना है। क्योंकि जिस तरह की बैटिंग एग्जीक्यूट हुई है ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनके जो प्लान था आपके अगेंस्ट उसमें आप ट्रैप हुए। उन्होंने आज जो पहला घंटा था उसमें एक बॉल पीछे नहीं की है, तो ये चीज वाज़ेह मैसेज था कि हम आपसे बेहतर प्लान सोच के आए हैं आपके बैट्समैनों के लिए। दोनों ओपनर छोटे पाँव से खेलते हैं, उन्होंने बॉल आगे पिच किया कि ये फ्रंट फुट पे आगे रोकें या बैट से खेले और वही वो अब्दुल्ला फजल जैसे बिल्कुल उसको एंगल क्रिएट किया तस्कीन ने। और आप ये सबसे अच्छी चीज ये फील्ड प्लेसमेंट अच्छी थी। अगर आप ये देखें अजान को जिस तरह आउट किया, उनको पता था जो शॉर्ट लेग लेंगे वो करीब वाला नहीं लगेगा, बॉल अगर पॉप भी हुआ तो थोड़ा सा 3-4 कदम 5 कदम पीछे जाएगा। तो बड़ी जबरदस्त, कहीं ना कहीं वो एक हम बोलते हैं ज्यादातर कि अगर आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी हो ना तो आप बैट बॉल पे भी आउट कर लेते हैं। आप ये चीज दिखी। आप ये कह रहे हैं कि 100 ओवर भी खेल गए, आज 58वें ओवर में ऑल आउट हुए। उससे पहले ढाका टेस्ट की आखिरी भाई 270 ओवर मैच में बाकी है अभी। 3 दिन में इतने होने हैं। इसके अलावा अगर रिजल्ट हो रहा होता है, बैड लाइट हो रही है तो चला आगे, मुझे नहीं लगता 5वें दिन तक टेस्ट जाएगा ये। 2 दिन में जिस तरह दोनों टीमें अभी हुआ है, हम भी खेल रहे हैं बुरा,
ऐसा नहीं कि वो नहीं खेल रहे, वो भी खेल रहे, मगर हमसे कम गलतियां वो कर रहे हैं। लेकिन गेंद ब्रेक हो रहा है, जिस तरह साजिद खान ने बहुत आला बॉल किया, और साजिद का इस इनिंग में बड़ा वाइटल रोल है, क्योंकि देखें जिस तरह का उसका अभी बॉल पिच हो रहा है, उसको हेल्प हो रही है, और जिस जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी, एग्रेशन, क्योंकि ये चीज़ है साजिद, जिस तरह बॉल करके वो बैट्समैन को आगे चैलेंज कर रहा था। एक ये टैक्टिक्स होती हैं कि ज़बरदस्ती उसको टीज करना, उसको एक फ्रस्ट्रेशन में लाना कि कुछ नहीं कर पा रहे हो, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो चीज़ थी, और वो दिख रहा था कि जिस तरह वो सेफ जोन में खेल रहे थे। सही है, रन उतने नहीं बने, मगर इतना आसान भी नहीं था आज साजिद को खेलना बनिस्बत पहली इनिंग के, जितना पहली इनिंग में उनको इजीली प्ले कर रहे थे वो। सही। एक चीज़ आप बताएं कि क्या आप समझते हैं हम एक बॉलर शॉर्ट हैं, क्योंकि बांग्लादेश के पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 स्पिनर्स हैं, जेन्युइन स्पिनर्स हैं, मेहदी हसन मिराज और तेजुल इस्लाम, और 3 फास्ट बॉलर। हमारे पास 3 फास्ट बॉलर और 1 जेन्युइन स्पिनर है साजिद खान, और सलमान अली आगा तो पार्ट टाइम स्पिनर है। आप समझते हैं अगर किसी टेस्ट मैच में कोई टीम उतरती है 4 बॉलर्स के साथ और 20 विकेटें उसे लेनी हो, तो उसके लिए मुश्किल नहीं होती? नहीं भाई, इकबाल भाई, अक्सरियत में 4 बॉलर, 4 डे क्रिकेट, 5 डे क्रिकेट में 4 बॉलर इनफ होते हैं, 3 फास्ट बॉलर होते हैं, 1 स्पिनर होता है, 7 पार्ट टाइम कोई आ जाता है। मगर यहाँ पे देखने में आया आपको 5वें बॉलर की ज़रूरत पड़ रही है, ख़ास तौर जब बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाता है, एटलीस्ट 30 ओवर 35 ओवर हो जाते हैं, बॉलर बोलता है थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए, दोनों एंड से स्पिनर लगते हैं, और वो अटैकिंग स्पिनर हो, हमारे पास एक तरफ से अटैकिंग है, दूसरे एंड से हमारे पास सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं। तो कहीं ना कहीं आपने ये बात सही कही कि हमें एक बॉलर, जैसे हमने बोला था, दोनों स्पिनर खेल सकते हैं, क्योंकि पिच ऐसी नहीं लग रही थी। मगर बांग्लादेश में मैच है, कितनी टॉप ग्रीन, कितनी टॉप ग्रीन थी, ब्रेक हो रहा है, तो ग्रीन सिर्फ कभी कभार ऐसा होता है कि वो दिख रहा होता है, वैसा बिहेव नहीं करता। उन्होंने भी तो 2 स्पिनर्स खिला दिए ना। देखिए उनके ये कह लें कि गुड लक कह लें कि उनके जो बॉलर हैं वो साथ बैटिंग भी करते हैं। अगर आज साजिद खान की अगर आप वो जो उसने 38 रन किए हैं, जिसमें 4 छक्के 2 चौके हैं, 3 छक्के तो उसने तेजुल इस्लाम को, यही बोल रहा ना, 4 छक्के 2 चौके, अगर आप ये 38 निकाल दें तो लीड ज्यादा हो जाती। अब आप सोचे ना, और ये नीचे बिल्कुल टेल में आके कर रहा है, तो इतनी बैटिंग तो नुमान भी करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था आपको जाना चाहिए था। हो सकता है कि आप वो बोले कि नहीं अब मैच देख के, हमने प्रोग्राम में जो पहला प्रोग्राम हमने किया था इस वीक में, तो उसमें यही कहा था कि हो सकता है 2 स्पिनर के साथ जाएं। पहले मैच में हमसे गलती हो गई, मगर उससे ज्यादा लश ग्रीन पिच था, और वेदर की वजह से उन्होंने बोला नहीं 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर इनफ होगा। लेकिन जितनी गर्मी है, जो वहाँ हब्स है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और आप देखें प्लेयर्स की शर्ट पे भी ऐसा पसीने में शराबोर होती है। ऐसी गर्मी में फास्ट बॉलर जो हैं वो लंबे लंबे अगर स्पेल्स करेंगे तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, मगर जब आप नेशनल ड्यूटी पे होते हैं ना, तो फिर इन सब पेन को आप बोलते हो, ये सब यानी वो तो आदी है ना खुर्रम, वो तो आदी है। ये बात है कि हम इस गर्मी के इतनी गर्मी के हम आदी नहीं है। वो उस कंडीशन में खेल रहे हैं, इससे पहले उनकी सीरीज चल रही थी, हम PSL से गए थे, और इससे बेहतर वेदर था। क्रिकेट भी 4 डे क्रिकेट, जो 5 डे क्रिकेट जो होती है ना, ये थोड़ा सा सेशन वाइज होती है, उसमें तो 20 ओवर में तो आप कैलकुलेटेड होते हैं, बैटिंग भी इतने ओवर सेव, इतना ओवर अटैक, तो ये बिल्कुल चेंज सिनारियो में आपके जो बॉलर गए, असल में जो स्ट्रगल हुआ है वो बॉलिंग लाइन से स्ट्रगल हुआ। अगर आप किसी भी फॉर्मेट में जीतते हैं ना, तो वो बॉलर जितवाते हैं। अब आपको 20 आउट करने, 20 आउट में लंबे लंबे स्पेल भी चाहिए, और जब भी आप आए तो उसमें एनर्जी होना चाहिए, खास तौर जब 10 ओवर बॉल हो जाए पुरानी, उसमें आप हैमर नहीं करेंगे। अगर आपके पास जान नहीं होगी इस गर्मी में, तो बॉल मूवमेंट नहीं करेगी। लिटिल मूवमेंट तभी होती है जब आप बॉल हैमर करते हैं, खासतौर कोकुबुरा बॉल। ये कोकुबुरा बॉल जो होता है ना, ये क्यों बोलते हैं फास्ट बॉलरों के लिए इम्तिहान है, मुश्किल है। ये ड्यूक का बॉल नहीं है जो आपको थ्रू आउट मूवमेंट मिलती रहती है, क्योंकि वो थोड़ा सा डी शेप में होता है, ये बिल्कुल गोल होता है, वक्त के साथ सीम बॉल के अंदर चली जाती है। तो इसमें बॉलर के लिए बहुत जान चाहिए होती है। जो तगड़े बॉलर होते हैं या जिनके शोल्डर में जान ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा देखा जाए वो कि वो कामयाबी का जो रेशो है उनका अच्छा है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। 156 रन की लीड हासिल है बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी 7 विकेटें अभी बाकी हैं, और अब भी सिर्फ 2 दिन का खेल हुआ है। आप देखेंगे 2 दिन में 22 विकेटें गिर चुकी हैं। अब देखते हैं कि कल तीसरे दिन पाकिस्तान किस तरीके से प्लान करके आता है। हम इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज सिलहट टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के हवाले से। जब आज दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो बांग्लादेश ने
अपनी दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बना लिए थे और अगर 46 रन की सबकत को शामिल कर लिया जाए तो बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ 156 रन की बरतरी हासिल है और अभी इस टेस्ट मैच के 2 दिन बाकी हैं। आज जिस अंदाज से पाकिस्तानी बैट्समैन आउट हुए, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या गलतियां की। खुर्रम, अगर हम देखें तो सबसे पहले अब्दुल्ला फजल जैसे वो आउट हुए, कॉट बिहाइंड, आप देखते हैं गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ के तस्कीन की बाहर की जानिब जो निकली थी। जी बिल्कुल इकबाल भाई, देखा उन्होंने तस्कीन ने जिस तरह उनको एंगल क्रिएट किया और उनको ये पता था कहीं ना कहीं कि ये छोटे पाँव से मूवमेंट के साथ खेलते हैं, हैंड स्पीड इनकी तेज है, तो अगर यहाँ इनको एंगेज किया जाए तो ये आउट हो सकते हैं और वही हुआ। अगर आप देखें उनका जो फ्रंट मूवमेंट है बिल्कुल नहीं था। इनिशियल मूवमेंट के बाद वो लॉक हुए हुए थे। सेम अजान अवैस कैसे ये राउंड द विकेट आके उनको थोड़ा सा बॉल अंदर लाया गया जिससे किक किया और शॉर्ट लेग पे जो थोड़ा सा नॉर्मल खड़ा किया हुआ था कैचिंग पोजीशन पीछे दूर खड़ा किया था और उस पे आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रैप किया था कि दोनों जो है छोटे पाँव से खेलते हैं। तस्कीन ने जो है वो दोनों शुरू की विकेटें हासिल की और फिर उसके बाद आप देखें सऊद शकील इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है जिस तरीके से शान मसूद आउट हुए। ये तो एक बार थोड़ी बैड लक हो गई कि सीधा ही हाथ में चला गया। शॉट अच्छा था, बॉल अच्छी थी, उस पे शॉट अच्छा था, उस पे फील्ड प्लेसमेंट की जहां बात आती है आपको देखना होगा, बिल्कुल ऐसी जगह था कि यहाँ पे शॉट आ सकता है बड़ी प्लानिंग के साथ। और ये सऊद शकील में खाती 7वीं 8वीं दफा स्वीप पे आउट हुए और कहीं ना कहीं वो T20 का शेडो दिख रहा है क्योंकि ये T20 में सबसे वैल्यूएबल शॉट है। कप्तानी कर चुके हैं ना ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की अभी तक T20 तो इनको चाहिए थोड़ा जो टेस्ट की जो इनकी इनिंग्स होती हैं उसके अंदर वापस आए। जो देखे इन्होंने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस शुरू में तो 50 का एवरेज था और ये बाबर आजम जैसे अगर बाबर आजम को भी देखें, अगर आपको इनको इनिशियल मूवमेंट का लॉक हो गया, थर्ड मूवमेंट जो इनकी नहीं थी, बैड आया और हैंग हुआ और आउट हो गए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थी। अगर बाबर खड़े रहते ये अच्छा खेल रहे थे और ये अपने सलमान अली आगा पैड शॉट पे आउट हुए। थोड़ा सा लूप के साथ बॉल किया, दूर बॉल था और वो मिडिल नहीं हुआ, डीप स्क्वायर लेग पे लिया हुआ था अंदर की तरफ फील्डर, तो कैच हुआ और कैच भी उनका अच्छा लिया मोमिनुल हक ने। और एक और कहीं ना कहीं हर बैट्समैन जब आउट होते हुए जिस तरह में दिख रहा है ना, ट्रैप ये देखे रिजवान कैसे तेज बॉल एज लगी और वो उनको, मुझे ऐसा लगा रिजवान ब्रेक को एक्सपेक्ट कर रहे थे। बैट का जब फेस खुला होता है ना तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो बॉल ब्रेक होगा, बॉल तेज अंदर आया, उनको रीड नहीं हुआ, इससे एज लगा और वो बोल्ड हो, इनसाइड एज पे बोल्ड हो गए। ये बड़े तजुर्बाकार बॉलर हैं तेजुल इस्लाम और इस मर्तबा उठता हुआ ये स्ट्रोक था हसन अली का। थोड़ा सा लूप के साथ बॉल किया ऑफ स्टंप के, थोड़ा सा 5वीं 6वीं कैच भी अच्छा लिया नाहिद राना ने, हाइट ज्यादा है इनकी और अमूमन इस तरह का फास्ट बॉलर से कैच होता है नहीं। ये तेजुल बड़े तजुर्बाकार बॉलर हैं, 200 से ज्यादा विकेटें ले चुके हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस को बरूए कार ला रहे हैं। और नाहिद राना ने देखें कितना अच्छा कैच लिया, हालांकि पहली अटेम्प्ट में गेंद निकल गई थी उनके हाथ से। इनके हाथ में वही कह ले कि कहीं ना कहीं प्लानिंग एग्जीक्यूशन बड़ी अच्छी थी, फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी। इस शॉट के लिए तो मैं क्या कहूँ सर, खुर्रम शहजाद क्योंकि टेल एंडर्स थे ना तो उन्होंने कहा होगा कि मारना शुरू कर दो। अब उनकी देखा देखी साजिद खान ने भी पिटाई शुरू की, 3 छक्के लगाए, लेकिन ये तो खुर्रम शहजाद आउट हुए। फिर साजिद खान जिस तरीके से लग रहा था कि लीड बहुत कम करते जाएंगे, उन्होंने आखिर में तो ये होता है कि कोशिश करें कम से कम करें। और कहीं ना कहीं देखें आप, अमूमन टेस्ट क्रिकेट में इस जगह फील्डर नहीं होता, वाइट पॉइंट लेते हैं, मगर उनको आइडिया था कि एज लग के कीपर और फर्स्ट स्लिप के पीछे आ सकता है बॉल, और उन्हें पता था ये हट के खेल रहे हैं ये फास्ट बॉलर को। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी बोलते हैं कि स्ट्रेटेजी हमसे बेहतर लगी। तो आप देखते हैं सेकेंड इनिंग्स में क्या होगा खुर्रम। उनके पास तेजुल इस्लाम भी है, फिर उनके पास मेहदी हसन मिराज भी हैं और बड़े टेक्निक के साथ नजमुल हसन शांतु ने नाहिद राना को इस्तेमाल किया, उनकी कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त थी, तस्कीन अहमद, इनको बड़े। इकबाल भी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज आपने साजिद को जिस तरह ब्रेक करते हुए देखा तो आपने चौथी बारी आपने करनी, और तेजुल जिस तरह की बॉल कर रहा है, जिस तरह की फॉर्म में और अपनी कंडीशन में, तो उसके लिए आपको उसका तोड़ निकालना पड़ेगा। अगर आप उसको बेसिक क्रिकेट खेलने जाएंगे वो आपको नहीं खेलने देगा। तो उसके लिए आपको या तो स्ट्राइक रोटेट हो या लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थ्रू आउट एक हैंड पे रहे, क्योंकि जब भी लेफ्ट आर्म बॉलर बॉल कर रहा होता है लेफ्ट हैंडेड, उसको तंग करता है बॉलर को कि मुझे इरिटेशन हो रही है, राइट हैंड बैट्समैन आए ताकि मुझे इजी हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है उनमें से एक कोई ना कोई नॉन स्ट्राइक हैंड पे या फेस पे एक टाइम थ्रू आउट एक हैंड उनके हाथ में। ठीक, अब अगर देखें हम पाकिस्तान के जो टॉप के बैट्समैन हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, जिस तरह से अगर हम शुरू करें कि सलमान अली आगा हैं, सऊद
शकील है, ये सारे बाबर आजम तो चले आज उन्होंने क्रंच कर दिए। ये देखें सलमान अली आगा, सलमान अली आगा का 1.50 है बस सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ, वही मीरपुर में जो पहली इनिंग्स थी ढाका टेस्ट की। फिर उससे पहले आप देखें 1.93 था इनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन मुल्तान टेस्ट में नाकाम रहे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो वो तो बड़े रिलायबल बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर, लेकिन उनसे रन नहीं हो रहे। मिडिल ऑर्डर उन पे काफी डिपेंड कर रहा है पाकिस्तान टीम का, और इन पे और साउथ शकील पे, और इससे बेहतर परफॉर्मेंस साउथ की है। मगर मुझे इस चीज की आइडिया था कि पीएसएल का शेडो आएगा, और उनके बैटिंग में दिख रहा है कि बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। ये साउथ शकील का देखें आप, पहली इनिंग्स में उन्होंने 8 रन बनाए, ढाका टेस्ट में 15, 166 और 184 के अलावा आप मुझे बताएं डिफरेंस देख लें कि कंसिस्टेंसी इनकी मिस है। और जैसे ही आए थे 50 का एवरेज चल रहा था इनका, और बड़ी प्रेशर इनिंग खेली है पाकिस्तान टीम को। जिस टाइम ये बैटिंग पे आते थे कंडीशन सही नहीं होती थी, पाकिस्तान टीम फंसी हुई होती थी, और ये अपनी बैटिंग से निकालते थे। तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा अपनी टेस्ट जो बैटिंग है इन्होंने की हुई उसको देखना पड़ेगा, टाइम कम ले रहे हैं। इन्होंने डबल सेंचुरी भी तो बनाई थी श्रीलंका में उन विकेटों पर जहां स्पिन हो रहा था गेम, बहुत मुश्किल हो, वो इससे ज्यादा मुश्किल कंडीशन होती है। चलें देखते हैं दूसरी इनिंग में साउथ शकील क्या करते हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस में। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सिलट टेस्ट का दूसरा दिन था और आज जब खेल खत्म हुआ तो बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ 156 रन की सबकत हासिल हो गई है और उसकी 7 विकेटें अभी बाकी हैं। तो देखा जाए तो बांग्लादेश की गिरफ्त खासी मजबूत नज़र आती है। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। खुर्रम, एक तो जो आपने पहले कहा था कि हम तो T20 खेल कर गए, ठीक है, वो लोग आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेले और उसके अलावा 50 ओवर की क्रिकेट वो खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में, अपने ही उधर। तो इसका मतलब है कि उनको एडवांटेज हमारे मुकाबले में ज्यादा एडवांटेज हासिल नहीं। ऑब्वियसली बात है, अपनी कंडीशन में उस चीज़ को कंटिन्यू। अच्छा, मैच प्रैक्टिस का कोई नेमो बदल नहीं है, और आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं और सडन वो ख़त्म होती है और आपकी पाकिस्तान से सीरीज़ होती है। हम एक लीग से इंटरनेशनल क्रिकेट में गए और कंडीशन क्या थी, वो बेहतर थी, गर्मी कम थी। यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा है, इंटरनेशनल मैचेज हैं, फिर सीरीज टफ है, टेस्ट सीरीज टफ होती है बनिस्बत वनडे और T20। तो कहीं ना कहीं उनको एज तो है। मगर अभी बात अगर हम करें इकबाल भाई, पाकिस्तान के पास एडवांटेज है। अगर आप पहले घंटे में इनके 2 से 3 आउट करते हैं ना तो ये 250 में रैप अप भी हो सकते हैं। तो हम 250 कर लेंगे। पिछले टेस्ट में देखिए आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, मगर ये बात माने कि 250 रीचेबल है। 250 से ऊपर जब जाती है तो फिर आप थोड़ा सा पैनिक बटन आता है कि हमें विकेट सेव रख के चेस करना है। फिर पिच की क्या कंडीशन होगी चौथी? हमने इसी प्रोग्राम की शुरू में क्या बात की, आप तेजुल को कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा, और उसका एक ही हल है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। अगर उसको लेफ्ट हैंडेड ज्यादातर स्ट्राइक पे फेस करेगा तो उसको प्रॉब्लम होती है। जहां राइट हैंडेड बैट्समैन आते हैं तो मुश्किल डालता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी इनको कि पहले तो इन्हें कम से कम में 250 पौने 300 के बीच में इन्हें आउट करें। आई होप के 250 में, और ये हो सकते हैं। अभी इतनी लीड नहीं हुई है और 3 दिन का प्रॉपर गेम मौजूद है। मैं बता रहा हूँ चौथे दिन टी के बाद 1 घंटे बाद मुझे लगता है मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन देखें आप उनकी टीम में उनका कप्तान नजमुल हसन शांतु और मुश्फिकुर रहीम वो जबरदस्त किस्म के तजुर्बे भी और फॉर्म में भी। उसके लिटन दास इसी मैच में उसने बड़ा जबरदस्त मैच सेविंग, उसने बेसिकली मैच जो उनकी तरफ मूवमेंट में गया ना वो उसी की इनिंग से गया, वरना पाकिस्तान ने 116 पे 6 आउट कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास बड़ी है सीरीज को बराबर करने की। कल पहला, जिस तरह आज के दिन का पहला आवर जो था वो इंपॉर्टेंट था, इस तरह कल के दिन पाकिस्तान अटैकिंग क्रिकेट खेले, थोड़ी सी आउट करने पे जाए, सही है, थोड़ा डिफेंसिव फील्ड ले लें, मगर ज्यादा डिफेंसिव ना हो कि इजीली स्ट्राइक रोटेट हो रही है, इजी हो रहा है, उनके रन लीक ना हो। नंबर 1। लेकिन आज आखिरी सेशन में बड़ी तेज बैटिंग की, आप नोट करें। बात है, थोड़ा तो करेंगे ना कि उनके ऊपर से प्रेशर उतरे। जब बोट चलेगा पाकिस्तान टीम बैकफुट पे जाएगी। अगर डॉट बॉल्स होती रहेंगी तो वो प्रेशर उन पे प्रेशर आएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज है, और उनको ये आइडिया है कि इस पिच पे मिनिमम कितने चाहिए चौथी इनिंग में। लेकिन आपने वहाँ बांग्लादेश में लीग क्रिकेट भी खेली है, BPL, कभी आपने इस तरह की पिचेस देखी है कि ग्रीन टॉप? ग्रीन तो नहीं होती थी, फ्लैट। और
उन वहाँ की जो मिट्टी होती है ना वो काले रंग की होती सिया है, रंग की होती है। और अजीब और गरीब सी बॉल स्किट करता था। अच्छा, ऐसा लगता था कीचड़ को रोल किया हुआ है। अब पिच प्रॉपर, अब बिल्कुल चेंज है। हर सी बात है, काम तो कर रहे हैं ना अपनी क्रिकेट पे वो। उनकी पहले फास्ट बॉलिंग लगती थी किसी अच्छी फास्ट बॉलिंग टीम के अगेंस्ट, वो पता होता है ये एक्सपोज हो जाएंगे। आज वो खुद अपने घर में चैलेंज कर रहे हैं दूसरी टीम को कि हम टॉप ग्रीन बना रहे हैं, हम खेलेंगे। पाकिस्तान टीम को चैलेंज करना, फास्ट बॉलिंग से हम थ्रेट करेंगे। आप एक टाइम में इन पे ये टैग था। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो काम किया है ना। लेकिन आप सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खुद कह दिया कि अभी नहीं हम रिजवान को ड्रॉप कर रहे। रिजवान की जो परफॉर्मेंस रही है, अगर आप उनकी बैटिंग पर नज़र डालें तो रिजवान उस तरह की बैटिंग नहीं कर पा रहे, और लगता ही है, आप खुद बताएंगे टेक्निकली, कि उन्हें पता है कि रिजवान का ऑन बड़ा पक्का है, तो उन्होंने बाकायदा जो उनका लाइन ऑफ अटैक है ऑफ स्टंप, आउटसाइड द ऑफ स्टंप है। रिजवान स्वीप मारते हैं, मिड विकेट मारते हैं, वो उन्होंने मारने नहीं दिया। अगर आप रिजवान की बैटिंग को देखें खुर्रम, तो पहली इनिंग्स में वो 13 रन बनाकर आउट हुए, सिर्फ इन्होंने 59 रन बनाए थे ढाका टेस्ट की पहली इनिंग्स में। उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाकाम रहे थे, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर टेस्ट में इन्होंने 75 रन किए थे और मुल्तान में 71 रन किए थे। कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही, हालांकि ये बड़े रिलायबल बैट्समैन है पाकिस्तान के। कहीं ना कहीं मुझे 3 बैट्समैनों से बड़ी उम्मीद थी, खासतौर नंबर 1 रिजवान से, क्योंकि देखें इन्होंने हमेशा ना मिडिल में बैकबोन का काम किया और एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया, काफ़ी अर्से से खेल रहे। दूसरी बात ये बाबर का इंडक्ट होना, तीसरा साउथ शकील का जो एकदम से आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं ना, वो बड़ा ही क्वेश्चनेबल है उनके लिए भी, पाकिस्तान टीम की मिडिल ऑर्डर के लिए, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड है और जिस तरह वो स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, स्पिनर्स को जिस तरह खेलते हैं, वो थोड़ा मिसिंग लग रहा है थोड़ा। देखते हैं हम सेकंड इनिंग में साउथ शकील किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अगर पाकिस्तान की इस टेस्ट से पहले गुज़िश्ता 10 टेस्ट इनिंग्स का जायज़ा लिया जाए तो कैसे कलेप्स हुआ है पाकिस्तान का। आखिरी 5 विकेटें धड़ाधड़ गिरती हैं। आज तो खैर साजिद खान ने 38 रन बना दिए, 4 छक्के 1 चौका, लेकिन हम उस पर भी बात करेंगे कि आखिर में क्या होता है, क्या हमारी टेल बहुत लंबी है या हमारे बैट्समैन जो हैं वो दबाव का शिकार हो जाते हैं। एक ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। टेस्ट मैच बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है और जिस तरह खुर्रम कह रहे थे कि अगर 250 तक का टारगेट पाकिस्तान को मिला तो पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अचीव कर ले, लेकिन 4th इनिंग्स जो है वो हर टीम के लिए मुश्किल होती है, चाहे वो 250 का टारगेट हो चाहे वो 300 का टारगेट हो, क्योंकि एक तो पिच की कंडीशन आपने देखा होगा कि खुर्रम से भी पूछते हैं कि हसन अली जो थे वो डेंजर जोन में दौड़ रहे थे, फिर खुर्रम शहजाद भी आज डेंजर जोन में नजर आए। तो अगर इस तरह से डेंजर जोन में गए, अंपायर ने नहीं रोका, तो फिर क्या उस स्पॉट पर जो कि मेन स्पॉट होता है उस पर उसको यूटिलाइज करेंगे तेजुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज जो उनके स्पिनर हैं। पहले तो एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान की बैटिंग जो कलेप्स होती रही है गुज़िश्ता 10 टेस्ट इनिंग्स का अगर आप जायज़ा लें तो जिस अंदाज से पाकिस्तानी बैट्समैन, आखिरी 5 बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, देखें खुर्रम के बांग्लादेश के खिलाफ वो ढाका टेस्ट की दूसरी इनिंग में 11 रन पर 5 विकेटें गिर गई, 152 पे 5 थे और इसके 63 ऑल आउट हो गए। और इस तरह से 37 पे 5 बांग्लादेश के खिलाफ वही पहली इनिंग्स में। अच्छा, कोई भी एक है बस जिसपे 57 रन बने, टोटल 5 विकेटों ने बनाए। हाँ। बाकी सारे वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो भी। हाँ, और बाकी सारे जो हैं वो 33, 25, 24, 5 विकेटें गिरी हैं, आप अंदाजा लगाएं। तो इसका मतलब है इकबाल भाई, अब ये जबरदस्त आपने जो किया है और इससे ये क्लियर होता है कि आपकी जो लोअर ऑर्डर है ना, जिसको आखिरी 5 बैट्समैन तो कह लें या टेल कह लें, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ। और इसी तरह दूसरी टीमों को कह लें कि टेल में इतना कॉन्फिडेंस होता है, हम बड़े रन नहीं बना सकते, हिट नहीं कर सकते तो आउट भी नहीं होंगे। रबाडा याद है आपको? जी, महाराज और रबाडा की जो वो एक पार्टनरशिप थी अराउंड 92 या 91 रन की थी और जिससे पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया था। और जीता हुआ टेस्ट मैच हारा था वो आखिरी विकेट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं, वैसे तो मेरी तो यही दुआ है कि आखिरी टेल तक बैटिंग की नौबत ही ना आए और ये 250 पे रैप अप करें, मगर 250 से अगर ऊपर जाएगा ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखें उन्हें अपनी कंडीशंस को यूटिलाइज करना बहुत अच्छे से आता है और जिस तरह का पिच बिहेव शुरू कर दिया उसने कि बॉल ब्रेक हो रहा है। हाँ। और थोड़ा सा लो रह रहा है, वो ज्यादा के लिए भी वो ज्यादा डेंजरस है। खास तो नाहिद राना विद इन स्टंप अगर बॉल करेंगे, हैमर करते हैं वो, तो स्किट होके बॉल नीचे रहेगा। तो बैट्समैन के लिए डबल माइंड ध्यान में रहता है कि बॉल नीचे रहेगा या गेंद चढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहता है। तो उम्मीद यही है कि
अल्लाह करे 250 के अंदर ये आउट करें और फिर वो चेस करें। अगर 250 से ऊपर जाता है तो पाकिस्तान थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि अभी 156 हो गए तो कल इनको ये 100 रन के अंदर अंदर ये बाकी 7 विकेटें गिराएं। हो सकता है, टेस्ट क्रिकेट की ये खूबसूरती है, 1 घंटे के अंदर। लेकिन आपकी बॉलिंग का जो स्पीड भी है, आप देखें मैं 130। देखें आपकी बात में बिल्कुल वजन है कि स्पीड का मैं साजिद को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो जिस तरह का बॉलर है ना, वो आपको कल आपको 250 के अंदर आउट करके दे सकता है। उसने आज जो बॉलिंग की है ना, उसकी बॉलिंग में वो दिख रहा था। तो वही चीज पाकिस्तान को चाहिए। इंग्लैंड के खिलाफ यही बॉलिंग से उसने आउट किए थे, तो वो चीज आज उसकी दिखी है। वो एग्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, मैच डालना बैट्समैन के साथ, मुझे मार के दिखाओ, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। फ्लाइट दे रहा था गेम को, पेस को वेरी बहुत अच्छा करता है, लेंथ को वेरी बहुत अच्छा करता है। तो आई होप कि वो कल 6 या 5-6 आउट करे तो फिर मजा है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब खुर्रम, एक तो कल पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें पाकिस्तान को हर कीमत पे ब्रेक थ्रू करना होगा, क्योंकि जो उनकी बैटिंग है, जिस तरह मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ, मोमिनुल हक, वो जो अपना नजमुल हसन शांतुम, और फिर उसके अलावा मुशफिकुर रहीम, लिटन दास, मेहदी हसन मिराज ने भी रन्स किए हैं, याद है आपको रावलपिंडी टेस्ट में? अगर आपको याद हो, बड़े वो इम्पैक्टफुल रन करता है टेस्ट क्रिकेट में ना, वो उसके रन बड़े भारी पड़ते हैं सामने वाली टीम को। वो छोटी नहीं करेगा, मगर वो जिस तरह के टाइम पे आगे डालता है ना 30, 40, 50, वो सामने वाली टीम को डैमेज करते हैं। और इस टाइम एक 30, 40, 50 अगर होता है ना, आप मैच से क्योंकि देखें मार्जिन अब आपके ऊपर कितना रह गया, 75 रन का। मुझे ऐसा लगता है 250 में आउट करना चाहिए। इससे ऊपर थोड़ा सा ना टाइट हो जाएगा मामला। चलें देखते हैं कल क्या होता है। आज 2 दिन तो हो चुके हैं सिलेट टेस्ट के और 22 विकेटें आज गिरी हैं। बरतरी बांग्लादेश की 156 रन की है पाकिस्तान के खिलाफ। चौथी इनिंग्स पाकिस्तान को खेलनी है। क्या बांग्लादेश मुसलसल चौथी कामयाबी पाकिस्तान के खिलाफ हासिल करेगा या पाकिस्तान इस जिंक्स को तोड़ने में कामयाब हो सकेगा, ये देखना होगा। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुंची। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।